हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 ऑब्जर्विंग द स्काई का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द टर्म कॉन्स्टलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें कॉन्स्टलेशन टर्म को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर आएगा, ए कॉन्स्टलेशन इज ए group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky। इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टलेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, मतलब कुछ तारों का समूह है जो हमें एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप बनाता हुआ स्काई में दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा गया है कि पोल स्टार जो है वो किस तरह से दूसरे जो स्टार्स हैं उनसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर आएगा, पोल स्टार अपेयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस while the other star change their position in the night sky। इसका मतलब हुआ कि जो पोल स्टार है वो हमें हमेशा एक जगह पर फिक्स दिखाई देता है, जबकि जो दूसरे स्टार्स हैं वो हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं नाइट स्काई में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए प्लैनेट एंड ए स्टार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है कि हमें दो डिफरेंस बताने हैं प्लैनेट और स्टार के बीच में। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम एक साइड लिख लेंगे प्लैनेट्स और दूसरी साइड लिखेंगे स्टार, और फिर प्लैनेट्स और स्टार को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लैनेट वाली साइड हम लिखेंगे प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। इसका मतलब हुआ कि प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। और इसी तरह से हम स्टार वाली साइड लिखेंगे स्टार अपेयर टू ट्विंकल। इसका मतलब हुआ कि स्टार जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से प्लैनेट्स और स्टार्स का सेकंड डिफरेंस आएगा, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस देन द स्टार्स। इसका मतलब हुआ कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा क्लोजर हैं, मतलब ज़्यादा पास में हैं स्टार्स के कंपैरिजन में। इसी तरह से स्टार वाली साइड हम लिखेंगे स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। इसका मतलब हुआ कि स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। तो ये थे बच्चों आपके दो डिफरेंस प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू स्टार्स अपेयर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि हमें स्टार जो हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट होते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर आएगा, स्टार्स अपेयर टू स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई। दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब हुआ कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ को रोटेट करती है, जिस वजह से हमें जो है वो नाइट स्काई में जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू स्टार्स अपेयर एज पॉइंट टू अस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि स्टार्स जो हैं वो हमें एक पॉइंट की तरह क्यों दिखाई देते हैं, जबकि हमें पता है कि जो स्टार्स हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिससे हमें जो स्टार्स हैं वो नाइट स्काई में एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा,
स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस सो दे अपेयर एज ए पॉइंट टू अस। इसका मतलब हुआ कि जो स्टार्स हैं वो हमारी अर्थ से या हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिस वजह से जो स्टार्स हैं वो हमें नाइट स्काई में एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं।